हाय गंदे लड़के, पूरा गीला हो रखा है ये लड़का। इतना ज्यादा ये बदमाश है कि 2-2 सेकंड में नई नई चीजें करता है। और देखो, देख रहा है, हंस रहा है। इसको पनीर फायदा भी बहुत करेगा। और पता नहीं मेरे बालों में क्या हो गया, पोस्टपार्टम इफेक्ट है। भगवान जाने कौन सा। आरव, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो चुकी है। मैं यहाँ पर आरव के लिए लंच बना रही हूँ, टिफ़िन बॉक्स, और हमारा यही ब्रेकफास्ट होगा। तो आज मैंने बनाया है ढोकला, तो उसको मैं तड़का दे रही हूँ। थोड़ा सा घी ले लिया है मैंने, और उसमें जीरा और राई, पहले राई डाली है, वो जब क्रैकल हो गई देन फिर मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, हींग डाला है, और ये हरी मिर्ची जो वड़ा पाव में हम यूज़ करते हैं वही वाली मैंने 2 ऐसे स्लिट करके डाल दी है, ताकि थोड़ा सा स्पाइसीनेस हम बड़ों के लिए हो जाए और बच्चों के लिए ये ज़्यादा तीखा नहीं होगा। तो ये जो वही वाली कढ़ाई है जो स्टीमर के साथ आई है, तो ये स्टीमर प्लेट है जिसमें मैंने स्टीम किया। दोनों प्लेट में बनाया था, थोड़ा थोड़ा, एक प्लेट में फुल आ गया था और एक में मैंने आधा बनाया था। तो बहुत दिनों बाद मैंने ये रेसिपी बनाई है और बहुत परफेक्ट बनी थी। मतलब मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि इतनी परफेक्ट बन जाएगी, बट बन गई थी। बहुत टेस्टी थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई और हम लोगों को भी पसंद आई, इवन यश को बहुत पसंद आई। तो मैंने क्या किया है, इसमें से थोड़े से 6-7 पीस जो है वो निकाल करके अलग रख दिए थे। उसमें मैंने तड़का नहीं दिया है, वो मैं यश को खिलाऊंगी। थोड़ा सा मैं फ्राई वाला भी खिला दूंगी 1-2 पीस, बट इनकेस अगर वो नहीं खाए और ये ज़्यादा तीखा वीखा हो गया उसके हिसाब से, तो इसीलिए मैंने पहले ही प्लेन अलग से निकाल करके रख दिया है। तो अब ये जो स्टीमर थी ना, ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, तो क्योंकि अब हमारे यहाँ मेड नहीं आ रही है अभी कुछ दिन से, तो मैं बहुत ज़्यादा बर्तन ना गंदे हो इसके लिए मैंने सेम उसी कढ़ाई में तड़का भी दे दिया था। और कन्वीनियंटली हो भी गया था क्योंकि कढ़ाई बड़ी है और ढोकले भी मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बनाए थे, क्योंकि अब 4 लोग हैं, मतलब थोड़ा यश भी खाएगा ही, और आरव का टिफ़िन में भी मैं अच्छे से देती हूँ, सो दैट कि मतलब वो थोड़ा सा शेयर वगैरह भी अगर करे तो कम ना पड़े उसको। और स्नैक्स है ना, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जितना भी इस टिफ़िन में आएगा उतना मैंने स्टफ़ करके इस तरीके से एडजस्ट करके रख दिया है। और थोड़ा सा मैंने ना ऊपर से आपको ब्राउन ब्राउन सी लेयर दिख रही थी, तो वो कर दिया, तो बहुत अच्छे बने थे और सॉफ्ट बने थे। अच्छा, सॉफ्ट बनने का एक रीज़न ये भी है कि मैंने सूजी और दही का जो मिक्स है ना, वो रात में ही करके रख दिया था। और मैंने इस बार ना फाइन रवा जो होता है ना, सूजी और रवा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैंने रवा था मेरे पास, तो मैंने वही कर दिया था, शायद इस वजह से बहुत परफेक्ट बने थे। और ये है चोकोज़। 2 सेक्शन है, तो ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ कुछ करके दे दो। तो ये चोकोस क्रंची मैं एक्चुअली कॉम्बो ही लेकर के आई थी, और ये बच्चों के लिए ठीक भी रहता है। तो थोड़ा सा मंचिंग के लिए मैंने साइड में रख दिया है, और स्पून रख दिया है। स्पून जस्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आरव को ये टिफ़िन का सबसे स्पेशल पार्ट ये चम्मच ही लगता है, क्योंकि फोल्डेबल है, तो इसलिए मैंने रख दिया। बट मैंने उसे समझाया था कि बेटा आप ना हाथ से ही सब चीज़ें खाना, अदरवाइज़ ढोकला वगैरह चम्मच से तोड़ोगे तो वो गिर जाएगा। तो फिर पता नहीं उसने कैसे खाया, बट फिनिश करके आ गया था और उसको भी काफ़ी अच्छा लगा। इवन घर आके पूछ भी रहा था कि मम्मा ब्रेकफास्ट और है क्या। मैंने लास्ट ब्लॉग में मतलब शेयर किया था कि हमने नया टीवी लिया है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। एक तो इसका स्क्रीन गार्ड जो है ना वो ऐसे टूट गया है, और साथ में ना इसमें मैंने नोटिस नहीं किया, बट यहाँ पर ना पूरे में ये जो बाउंड्री है ना, सब में टेप लगा करके उन्होंने दिया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा जेन्युइनली वो जो टेप लगा रहता है ना, वो एक्चुअली ये इस पे लगा रहता है, बट इन्होंने ऐसे में टेप लगा हुआ था ये पूरा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे तो टेप लगता ही नहीं है, बट मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने ध्यान दिया, तो उन्होंने मतलब बाद में उन्होंने मैंने एक्चुअली टेप निकाला नहीं था, तो जब वो आए ना तो देखे कि तुमने टेप क्यों नहीं निकाला। मैंने कहा ठीक है, नया बना रहेगा इसलिए। तो बोले कि यहाँ पे स्क्रीन पे टेप कौन लगाता है, ये देखो आप यहाँ पे ना स्क्रैचेस भी हैं हल्के हल्के से पूरे इसमें, इसीलिए शायद उन्होंने टेप लगाया था या जो भी है। तो ये प्रॉब्लम आ गई है। तो हम लोगों ने फाइल किया है कि वैसे तो टीवी है ना, टीवी या ऐसे बड़े आइटम रिप्लेस ही होते हैं, वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, रिटर्न नहीं होते हैं। बट अभी देखते हैं कि क्या होता है, जो भी होगी अपडेट मैं आपको बताऊंगी। तो अमेज़ॉन पे वैसे तो मतलब हम लोग को ट्रस्ट है, सब कुछ है,
तो अभी चेंज करना ही पड़ेगा, या तो रिप्लेस होगा या तो रिटर्न होगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे घर में पोछा लग चुका है। आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, और बाकी का पानी जो चला गया वो कहाँ गया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिखाओ अपना टी शर्ट, दिखाओ, दिखा रहा है ऐसे। ये देखो, इसका टी शर्ट पूरा इसने गीला कर लिया है, और पैंट देखो गीली कर ली है, दिख रही है आपको? अब भी जस्ट मतलब हाँ गीली कर ली है आपने पैंट। छोड़ो, नहीं छोड़ो। अच्छा रुको रुको, दिखा रही हूँ मैं, आपको भी देखना है। हाँ दिखा रही हूँ। हाय हाय गंदे लड़के, पूरा गीला हो रखा है ये लड़का। ये बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश लड़का है। अभी मतलब इतना ज़्यादा ये बदमाश है कि 2-2 सेकंड में नई नई चीज़ें करता है। और देखो, देख रहा है, हंस रहा है। हाँ करता है ना। तो मैं जा रही हूँ आरव को स्कूल से लाने के लिए, और यशु ने पूरे कपड़े अपने गीले कर लिए थे पानी लगा करके, पानी डाल के, और लोट के इसने पोछा लगाया। इसको मज़ा आ रहा था ऐसा करने में, है ना। हाँ, तो अब इसे पता चल जाता है कि मैं तैयार हो गई हूँ, तो इसे छोड़ के जाने वाली। तो जैसे ही एक कदम भी इसको छोड़ के इधर उधर जाती हूँ ना, तो ये फिर रोने लग जाता है कि मम्मी चली तो नहीं गई, क्योंकि इसे पता चल गया कि इस टाइम पे मम्मी तैयार होके इसे छोड़ कर जाती हूँ। तो मैं इसे छोड़ कर कहाँ जाती हूँ, मैं बगल वाली आंटी के पास। इससे 10 मिनट लगता, पास में ही है। तो 10 मिनट के लिए मैं पूरा बैग वैग कैरियर वगैरह लगाऊँ तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता है मुझे, और आरव भी वहाँ पर रहेगा। तो मैं 10 मिनट के लिए आंटी के पास इसे छोड़ देती हूँ अपने बगल में। ये रहता है, रोता है, परेशानी होता है, बट ठीक है, 10-15 मिनट ये मैनेज करता है जैसे भी। और फिर अब मैं जा रही हूँ वही इसको लेने के लिए। 10:30 का टाइम है, तो मैं 10-20 के अराउंड निकल जाती हूँ। तो इसको छोड़ने ही जा रही हूँ, और आऊँगी फिर आपसे मिलूँगी। बाय बाय कर दो, बाय। हाँ क्या, चल। हाँ, ये सोच रहा है कि ये भी जाने वाला है, बट इसे पता नहीं है कि मम्मा इसको नहीं लेके जाएगी। लोग आ गए स्कूल से, और आने के बाद में ये देखिए आप, वहाँ पे इसकी यूनिफॉर्म पड़ी हुई है। यही हमने जगह डिसाइड की है इसकी यूनिफॉर्म रखने की, जिससे हमारा घर एकदम सुंदर हो जाता है, डेकोरेटेड बाय निर्मन्यु द्विवेदी। और इनको देखिए, इनकी हरकतें अपनी चल रही है ऐसे स्टूल के अंदर। ये स्टूल है, सबकी अपनी अपनी हरकतें चल रही हैं। और ये प्रेस के कपड़े भी आ चुके हैं। नहीं आए हैं प्रेस के। चलो दिखाओ। तो ये आरव आज स्कूल से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया, उसकी फ्रेंड ने दिया है ना। उसका नाम है मिश्री, उसकी फ्रेंड का नाम है। हाँ, और ये कंपास बॉक्स पत्थर नाम के एक दोस्त है, उसने अपना दिया था। ठीक है, ये दिखाओ। ये यहाँ पर स्टिकर दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। ये इस बुक में नहीं है, और साथ में इस बुक में नहीं है। ठीक है, इन दोनों कॉपी में नहीं है। फटाफट से बताओ। वो इसीलिए क्योंकि ये मेडिकल बुक है। अब रात में जो बोलते हो वो अगली सुबह होता है। अगर मैं मिस्ट्री से बोला है, अगर ये काम नहीं किया ऐसा, तो फिर वो एक ऐसा अलग लाएगी मैजिकल चीज जो सुबह ही काम करती हो। चलो अब मैं इनको ढंग से बता देती हूँ। ये मिश्री ने इसको ये मैजिक स्टिकर दिया है, और इसने इस कॉपी में लगाया। तो अब ये कॉपी जो है मैजिक कॉपी बन चुकी है। नहीं, हाँ, इसमें जो आप बोलोगे वही तो मैजिक ये होगा कि रात में जो भी बोल के सोएंगे, सुबह वो पूरा हो जाएगा। हाँ। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये मिश्री से बोलेगा कि कोई ऐसी कॉपी लेकर आए जो कि सुबह बोलने पे सुबह ही पूरा हो जाए। नहीं, कॉपी नहीं, स्टिकर। अरे वही, मतलब स्टिकर ऐसा लाए जिसमें कि तो फिर मैं सुबह बोलो और सुबह ही मिल जाए। हाँ, उसी तो क्या बोलेगा आरव सबसे पहले? मैं तो अभी आपको बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। अरे बता दो ना। तो चलो ठीक है, अब आरव कहाँ जाएगा? अब आरव क्या करेगा? बहुत अच्छा बच्चा है आरव, पढ़ाई करना। अपना पढ़ाई करेगा। लेकिन इसमें कुछ होमवर्क तो दिया नहीं है। नहीं तो ये तो स्कूल का है ना, मम्मा देगी ना आपको, है ना। बहुत अच्छा बच्चा है, रोज अपनी पढ़ाई कर लेता है ना। हाँ, और मैम ने इस पे या किसी भी तौर पे चिपका दूंगा, तो मैजिकल बन जाएगा। बाय बाय। बाय यशु, बाय। यशु अपना बहुत मेहनत भरे काम कर रहा है, इसलिए अभी बात नहीं कर पाएगा। तो
शाम का टाइम हो गया था, अराउंड 6 सवा 6 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। मुझे आरव को लेकर के जाना था बाहर गार्डन में, उसको खेलने के लिए जाना था, तो लेके मैं जाने वाली थी। तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी बना करके रख देती हूँ। तो गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, बहुत ही प्लेन बनाती हूँ। तेल गरम किया, उसमें हींग जीरे का तड़का दिया एंड देन फिर आलू गोभी डाल दिया, नमक हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया। फिर सब्ज़ी जब ऑलमोस्ट डन हो जाती है तब फिर उसमें गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल करके गार्निश कर देते हैं। बहुत क्विक, बहुत ईजी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। स्पेशली पराठा और दही इसके साथ मेरे तो बहुत मज़ा आता है, बट मैं तो रोटी बनाने वाली थी। तो ये बना करके जाऊँगी तो बस खेल के आने के बाद में सिर्फ रोटियाँ सेकना रहेगा। इनकेस अगर यश का मूड ख़राब भी होगा तो उसको थोड़ा सा एंगेज करके एंड देन फिर बाद में मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो यही मेरा प्लान था। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो वही 7 बजे तक हम लोग जाने वाले हैं। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे बताया था कि अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके पेट में कीड़े हों। तो 1 साल के बाद डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करते हैं कि डीवॉर्मिंग सिरप आप दे दो। तो मुझे क्वेश्चन आया था कि मैंने यश को दिया है कि नहीं, तो मैंने दिया है, इसीलिए मुझे ये चीज़ पता चली। डॉक्टर ने मेरे दिया था। अभी जब बर्थडे के बाद मैं यश को लेकर के डॉक्टर विजिट पे गई थी तब डॉक्टर ने उसको डीवॉर्मिंग सिरप दिया था, और वो 2 बार में दिया था। एक सिरप था आई थिंक 10 ml का था, तो 5 ml एक बार में और 5 ml आफ्टर 15 डेज 2 वीक्स के बाद देना रहता है। तो अगर आपका बेबी भी 1 ईयर कंप्लीट कर चुका है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर डीवॉर्मिंग या कीड़े की दवाई के लिए डिस्कस कर लेना, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करेंगे, बट इन केस अगर उनके दिमाग से स्किप हो जाए तो आप खुद भी पूछ करके और फिर दवाइयाँ वहाँ से आप लिखवा सकते हो। हाय एवरीवन, सो अभी इवनिंग हो चुकी है, 7 बज गए हैं। सब्जी मैंने बना ली है और पता नहीं मेरे बालों को क्या हो गया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। एक्चुअली बेबी हेयर्स ऐसे उड़े उड़े से लगते, पता नहीं शैम्पू की वजह से है या जो नए बाल आ रहे हैं, पोस्टपार्टम इफेक्ट है, भगवान जाने कौन सा इफेक्ट है ये। आप लोगों में से किसी के अगर हो रहे हो डिलीवरी के बाद इस तरीके से, मतलब वही पोस्टपार्टम इफेक्ट है क्या, वो कंफर्म करने के लिए मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बाल भी ऐसे हो रहे हैं, कितने अजीब से हो रहे हैं जब। और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर कि इतनी मुश्किल से मैंने जीन्स पहनी है, चिपक रही है पूरी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पूरे बाल मेरे शैम्पू किए हुए हैं, कहीं से भी लग रहे हैं एकदम गर्मी इतनी है। अभी मैंने खाना बनाया है, सब्ज़ी बना करके ही मैं जा रही हूँ, आकर के फिर रोटी सेकूँगी। और दही मुझे लाना पड़ेगा क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है। तो जो थोड़ा सा दूध था उसकी तो मैंने यहाँ पर दही जमा दी है, बट ये कल खाने लायक होगी, तो आज मैं लेकर के आऊँगी। क्योंकि ना ऐसा गर्मी की वजह से कुछ खाने का ही मन नहीं हो रहा है, तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा ठंडा रायता बनाऊँगी। वैसे रात में इतना खाना नहीं चाहिए रायता, बट चलेगा, गर्मी बहुत है। तो वही कुकुम्बर रायता बनाऊँगी क्योंकि सबको पसंद भी है और थोड़ा ठंडक मिलेगी। तो मैं दही लेकर के आऊँगी और आरव को मैं खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ, तो वो पार्क में खेलेगा। बस 7 बज गए हैं, तो चलो अब जाते हैं। देख रहे हो आप कितनी गर्मी, अभी भी धूप जैसा माहौल है। तो आरव रेडी हो तुम? हाँ, जाने के लिए रेडी हूँ। चलो बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पानी रख लो आप अपना, ये बॉटल यहाँ पर है। हाँ यस, वो कुल्फी शायद पिघल गई है ये मेरे पेट में। कुल्फी इसके पेट में पिघल गई होगी। हाँ, क्योंकि अगर कोई कुल्फी फ्रिज में थी तभी जमती है। हाँ, पेट में तो पिघल जाती है। यस, चलो वहाँ खड़े हो जाओ, मैं आती हूँ गाड़ी लेकर। आरव, ये देखो क्या कर रहा है आरव। तो आ गई हूँ अब मैं बाहर गार्डन से। इतनी गर्मी हो रही थी कि ना मेरे को कपड़े चेंज करने ही पड़े, और मैं ये लेकर के आ गई हूँ दही, पनीर ले आई हूँ। पनीर एक्चुअली मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम तीनों को मतलब ऐसा है कि इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, ऐसा है। तो थोड़ा पनीर रखा हुआ है और थोड़ा और ले आई हूँ मैं, क्योंकि यश को पनीर फ़ायदा भी बहुत करेगा और उसको पसंद भी आ रहा है, वो खा भी रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि उसको थोड़ा थोड़ा से दे दिया करूँगी। तो इसीलिए फिर मैं डेयरी का यहाँ पर फ्रेश पनीर मिलता है जो कि बहुत टेस्टी होता है, तो वही लेकर के वो भी आ गई हूँ। तो
उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में दे दूँगी, ज़्यादा नहीं, 250 ग्राम जैसा ही लाई हूँ। तो ये है कि आरव को भी पसंद है, यश को दो तो आरव को भी चाहिए होता है, और आरव को दो तो मुझे भी चाहिए होता है। तो वो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में पनीर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अब मैं जाती हूँ, फटाफट से रोटी सेकूँगी, रायता बनाऊँगी और डिनर करूँगी, क्योंकि यश अभी सो रहा है तो उसके जगने से पहले मुझे सारी चीज़ें करनी होंगी। तो अभी 7:15 हो रहे थे, मेरा रायता वगैरह बना करके मैंने रेडी कर लिया था, तभी यश उठ गया और फिर वो उठ करके रोने लगा था। तो मैं ये फ्रिज में रायता फटाफट रख के और उसको फीड वगैरह कराया मैंने, और फिर मैं 8:45 पे आई हूँ, फिर रोटी वगैरह बनाई। 9:15 तक हमारा डिनर जो है वो कंप्लीट हो गया था, और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऑफ कोर्स फिर मैं बिजी हो गई थी, जल्दी जल्दी सब काम कर रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा भी कुछ पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर से लाइक करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।